थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे आज हमारा टॉपिक क्या होगा। एक्चुअली हम लोग आज देखेंगे झारखंड के ऐसे धार्मिक स्थलों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक से लगभग जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें 90% सवाल पूछे जा चुके हैं और 10% नए होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये यकीन मान लीजिए कि ये जो सवाल हैं दीज क्वेश्चन मस्ट बी रिपीटेड, कमिंग एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए फोकस होकर देखिए। मैं कहता हूँ बार बार कि मैप के माध्यम से मैं बताऊँगा ताकि आपको टेंशन ना हो, याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आप निश्चित रूप से 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर करेंगे ही करेंगे। और ये इन्फॉर्मेटिव भी है, जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। झारखंड के धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं उसको आज इसमें शामिल करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैप के माध्यम से जब मैं जाऊँगा तो आपको क्या होगा कि आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये धार्मिक स्थल होंगे चाहे किसी भी धर्म के हो, तो वो आपके कॉन्सेप्ट में रह जाएगा। तो बात हम लोग पहले संथाल परगना से ही कर लेते हैं। तो संथाल परगना से अगर बात करें तो संथाल परगना में यहाँ है एक जिला साहेबगंज, लिख देते हैं साहेबगंज। चलिए साहेबगंज से शुरू करते हैं। पूरा झारखंड का कंप्लीट मैप अभी आपके सामने हो जाएगा और सारा जो लोकेशन है आप अभी समझ जाएंगे। तो साहेबगंज जिला की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि हम सभी धर्म को शामिल करेंगे, इसलिए सबसे पहले तो देखिए साहेबगंज के बारे में जो पहला मैं यहाँ लिखूँगा वो है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद, और ये जामी मस्जिद जो है, जामी मस्जिद का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। यानी ये मुगल काल का, अकबर के समय का मस्जिद है और ये झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद है। जामी मस्जिद झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद है जो अकबर के समय राजा मान सिंह करवाए थे, जो कहाँ साहेबगंज में स्थित है। फिर साहेबगंज की ही बात कर ले तो साहेबगंज में अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थल में एक बिंदु धाम या विंध्यवासिनी उसको बोला जाता है, विंध्यवासिनी मंदिर। ये बहुत ही फेमस है, इसका एक लोकप्रिय नाम बिंदु धाम भी है। विंध्यवासिनी मंदिर हो गया, ये भी साहेबगंज जिला में है। फिर साहेबगंज में ही बात करें कन्हैया स्थान, ये चैतन्य महाप्रभु जो है उनका फुटप्रिंट है कन्हैया स्थान, ये भी साहेबगंज जिला में है। साहेबगंज में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक गुफा के अंदर शिव मंदिर है, शिवगादी गुफा मंदिर। मैं यहाँ जितना बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया सवाल सब है। शिवगादी मंदिर, शिवगादी गुफा मंदिर है, शिवगादी मंदिर ये गुफा के अंदर है। इस गुफा से जैसे आप इंटर करेंगे तो ऊपर से पानी का फव्वारा पहले शरीर को स्पर्श करता है, इसके बाद ही आप गुफा के अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं, एंट्रेंस ले सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो हो गया। और एक है रक्सी स्थान, ये जागृत काली स्थान बोला जाता है इसको, रक्सी स्थान। ये क्या हो गया, ये साहेबगंज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसको मैंने इसमें शामिल किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकुड़ को। पाकुड़ में एक जो कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसी से मिलता जुलता एक यहाँ मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध है पाकुड़ का। चलिए इसको देख लेते हैं, ये 5 नंबर था, इसको देख लेते हैं। तो उसका जो नाम है मंदिर का ये है नित्य काली मंदिर, नित्य काली मंदिर। ये पाकुड़ का हो गया। पाकुड़ के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो हो गए नित्य काली मंदिर। अब चले जाते हैं हम लोग कहाँ, चले जाते हैं गोड्डा। अभी आप देखेंगे मैप में सारा आपको जगह नहीं मिलेगा और दिखेगा नहीं जगह है, और पूरा का पूरा झारखंड दर्शन हो जाएगा। गोड्डा में जो है ये है माँ योगिनी मंदिर, ये शक्तिपीठ है माँ योगिनी मंदिर। ये कहाँ, तो गोड्डा। ये तो समझ गया साहेबगंज, इस तरह लोकेशन वाइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, तो दुमका में देखते हैं हम लोग, दुमका को देख लेते हैं। लेकिन दुमका से अच्छा रहता ना कि पहले देवघर देख लेते, क्योंकि देवघर में ज़्यादा ये है। तो देवघर जो है ये हो गया देवघर। देवघर, अब देवघर में सबसे पहले जानते हैं बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण कौन कर रहा था, इसका निर्माण राजा पूरनमल द्वारा। पूछा हुआ सवाल, ठीक है, राजा पूरनमल। बैद्यनाथ मंदिर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा, तो राजा पूरनमल। इसके बाद यहाँ नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर जो है इसका निर्माण रानी चारुशिला द्वारा कराया गया था। रानी चारुशिला
नौलखा मंदिर का निर्माण रानी चारूशिला द्वारा। इसके बाद यहाँ क्या, देवघर में एक फेमस सत्संग स्थल है, सत्संग नगर के नाम से ही जानता है। सत्संग नगर स्थल जो है ये अनुकूल ठाकुर अनुकूल चंद्र का, ये तीनों कहाँ के हो गए, ये जो लोकेशन मैंने बताया कहाँ, देवघर, देवघर के प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए। इसके बाद चलिए आ जाते हैं दुमका। दुमका यहाँ हो गया, दुमका। अब दुमका के जो है, तो दुमका में जो फेमस है, सबसे पहले जान लीजिए कि बासुकीनाथ मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का नाम है बासुकीनाथ, और बासुकीनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण बासुकी तांती द्वारा किया गया था। निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बासुकी तांती द्वारा बासुकीनाथ मंदिर सिचुएटेड इन दुमका। फिर यहाँ पे दुमका की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो दुमका में एक फेमस मंदिर है जो दुर्गा माँ का मंदिर है, वो है मौलिक्षा देवी मंदिर। ये दुर्गा माँ की मंदिर है, मौलिक्षा देवी मंदिर। ये भी कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित है दुमका में। फिर दुमका की बात करें तो आप जानते हैं मंदिरों का शहर मलूटी यही है, मलूटी, ये जानते हैं मंदिरों का शहर, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए 2 3, और दुमका में एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है, कैथेड्रल ऑफ संत पॉल, कैथेड्रल ऑफ संत पॉल, ये चर्च दुमका में स्थित है। अब दुमका में बच गया क्या, जामताड़ा। तो जामताड़ा में वैसे कोई धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं सभी धर्म के, लेकिन वैसे धार्मिक स्थल नहीं है जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ऐसा हो कि आप इजी वे पे समझ सके कि आपके लिए क्या जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है, उसको इसमें शामिल किया गया है कि नहीं, इसको आपको फोकस करते हुए देखना है। संथाल परगना प्रमंडल को हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आ जाते हैं पलामू प्रमंडल में। तो पलामू प्रमंडल में जब जानते हैं गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिला। अब गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में जो है आपका दूसरा भी इसमें एक मोटिव कंप्लीट हो रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन भी समझ रहे हैं। तो गढ़वा में जो है, गढ़वा में बहुत ही फेमस क्या है जानते हैं, बाबा बंशीधर, बाबा, ये राधा कृष्ण का मंदिर बाबा बंशीधर मंदिर। और मैं बता दूं कि ये झारखंड का सबसे संपन्न मंदिर है। और बाबा बंशीधर मंदिर जो है इसका निर्माण महारानी शिवमणि द्वारा कराया गया था, महारानी शिवमणि द्वारा कराया गया था बाबा बंशीधर मंदिर का निर्माण। और अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कि गढ़वा में ही एक मंदिर है, उसका नाम है राजा पहाड़ी मंदिर, राजा पहाड़ी मंदिर। जहाँ जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए कोई डाउट नहीं रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो पलामू। पलामू यहाँ हो गया, पलामू की बात करते हैं। तो पलामू में जो फेमस है हम लोग को जानना है वो है दाऊद खां मस्जिद, दाऊद खां मस्जिद कहाँ अवस्थित है, तो पलामू में अवस्थित है। अब पलामू प्रमंडल में क्या बच गया, तो बच गया लातेहार। और लातेहार यहाँ हो गया सिचुएटेड। लातेहार में क्या है कि लातेहार में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हो जाता है उग्रतारा शक्तिपीठ है। उग्रतारा इसे ही लिख देते हैं, उग्रतारा मंदिर जो क्या है, ये उग्रतारा मंदिर जो है ये तंत्रपीठ है, शक्तिपीठ है। और इसका निर्माण कराया गया था मराठा जब इधर मराठा इस ओर जब विजय हासिल किया, विजय श्री को प्राप्त किया था, तब उसने मराठा में ही अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये उग्रतारा मंदिर क्या है, तंत्रपीठ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रमंडल में जाते हैं और फिर उसके सभी जिलों के प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। कोल्हन को देख लेते हैं। तो कोल्हन में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चलिए शुरू करते हैं सरायकेला खरसावां से। तो सरायकेला खरसावां यहाँ हो गया, सरायकेला खरसावां शॉर्टकट लिख दिया। चलिए सरायकेला खरसावां जो है, सरायकेला खरसावां में है जायदा शिव मंदिर। मैं बार बार बता दूं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को शामिल किया जा रहा है, जायदा शिव मंदिर।
चलिए ये कहाँ हो गया, तो ये सरायकेला खरसावां के लिए हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको, तो देखते हैं चाईबासा यानी पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम हो गया ये पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम में ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है, ये शशांक द्वारा निर्मित माना गया है। इस मंदिर को ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके और पूछे भी जाएंगे। बेनी सागर शिव मंदिर ये कोचांग में स्थित है, ये उड़ीसा का बॉर्डर के पास है। ये बेनी सागर शिव मंदिर ये निश्चित रूप से पूछे गए और फिर से पूछे जाएंगे, इसलिए इसका तो एकदम ये शशांक द्वारा निर्मित है। ये झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर में है, जगह का नाम कोचांग है, वहाँ स्थित है ये पश्चिमी सिंहभूम में। अब चलिए देख लेते हैं किसको, तो पूर्वी सिंहभूम को। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। अब पूर्वी सिंहभूम में जो देखेंगे हम लोग, पूर्वी सिंहभूम में कई मंदिर है जिसको जानना पड़ेगा, जैसे जो पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, कपिलेश्वर मंदिर। चलिए यहाँ लिख देते हैं कपिलेश्वर मंदिर। रंकिनी मंदिर, सभी मैं जो बता रहा हूँ ये पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के मंदिर है। इसके बाद हाथीखेदा मंदिर, हाथीखेदा मंदिर हो गया। और एक भुवनेश्वरी मंदिर जो आपको जानना है, भुवनेश्वरी। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह हम लोग पलामू प्रमंडल को भी देख लिया। पलामू प्रमंडल में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम को देखा हम लोगों ने। अब चलिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, दो प्रमंडल बचा है, इसको देखते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को चलिए अब देख लेते हैं। अगर शुरुआत करें रांची से, तो रांची के लिए तो पूरा का पूरा जगह छोड़ना पड़ जाएगा। रांची को यहीं पे लिख देते हैं, या नहीं रांची को यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ अगर लिखते हैं रांची, चूँकि रांची में कई प्रमुख धार्मिक स्थल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए रांची से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को देख लेते हैं, इसके बाद जो लोकप्रिय धार्मिक स्थल है उसको देखेंगे। तो अगर ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है पिठोरिया ईदगाह। ये शेरशाह द्वारा निर्मित पिठोरिया ईदगाह जो है ये शेरशाह द्वारा निर्मित है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर की अगर बात करें तो नाम आ जाता है मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर। राम सीता मंदिर चुटिया और बोड़िया में मदन मोहन मंदिर, ये दोनों लिख लेते हैं। मदन मोहन, ये लगभग 2000 साल पुराना मंदिर और मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर, ये चुटिया रांची स्टेशन के पास राम सीता मंदिर। ये जो दोनों मंदिर है इसके बारे में जान लीजिए कि ये दोनों मंदिर, इसका जो निर्माण कराया गया था ये नागवंशी राजा के द्वारा कराया गया था। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के द्वारा मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर का निर्माण कराया गया था। इससे रिलेटेड जो भी सवाल अब तक पूछे गए और पूछे जाएंगे मैं सबको शामिल कर दे रहा हूँ। तो रांची के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, तो रघुनाथ शाह। अब आते हैं सबसे लोकप्रिय जो है मंदिर, वो है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो रांची के धुरुआ में है, विधानसभा के पास, नहीं विधानसभा के पास, जगन्नाथ मंदिर जैसे स्टेडियम के पास जगन्नाथ मंदिर जो है, इसका निर्माण नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा कराया गया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो फेमस हो जाता है एक यहाँ का चर्च, GEL चर्च। ये जो चर्च है ये जानते हैं कब बना था, ये 1845 में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है चर्च, जो झारखंड रांची के धार्मिक स्थलों में ये आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या देखना है, अब तो आप जानते हैं दो तो सीधे सीधे देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर जो है, यहाँ क्या है कि ये माँ दुर्गा की पूजा होती है इसमें, और जो प्रतिमा स्थापित है उसमें 16 भुजा है। जनरली 10 होता है, यहाँ 16 भुजी मंदिर है, ये 16 हाथ देवड़ी मंदिर। ठीक है, देवड़ी जगह का ही नाम है। एक सूर्य मंदिर है बुंडू में,
सूर्य मंदिर, ये इसको कहा जाता है पत्थरों पे लिखी हुई कविता सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? बुंडू। अब इसके एंट्रेंस में देखेंगे जो धर्म युद्ध करता हुआ रथ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य मंदिर जो होता है ना, कहीं भी वो रथ के ऊपर सवार ही मंदिर ऐसा बनाया जाता है कि जैसे लगता है कि वो रथ के ऊपर ही सवार है। अब इसमें जो आगे बढ़ते हैं तो इसमें है कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ स्थापित है? ये रिसेंटली स्थापित हुआ है सुरेश्वर धाम। सुरेश्वर धाम ये जो है ये है चुटिया रांची में। यहाँ क्या है विशेषता इसका, क्या है कि इसका यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं एक मंदिर का नाम आता है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर की विशेषता क्या है कि पहाड़ी मंदिर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, और पहाड़ी मंदिर में ही तिरंगा फहराया गया था। एग्जैक्ट में डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ। पहाड़ी मंदिर में जो झंडा फहराया गया था वो उस समय भारत का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था, सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था पहाड़ी मंदिर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रांची को हम लोग देख रहे हैं, तो रांची में ऑलमोस्ट नहीं, रांची में और जानना है। एक जानना ये है कि रांची में एक उर्स महोत्सव लगता है, और एक फेमस मस्जिद है, उसी मस्जिद है हजरत रिसलदार मस्जिद। ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ उर्स मेला लगता है, हजरत रिसलदार बाबा बोला जाता है, हजरत रिसलदार मस्जिद। ये डोरंडा में स्थित है, नेपाल हाउस ठीक उसके सामने। इसके बाद एक और मस्जिद जानना पड़ेगा, ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ये मस्जिद चर्चा में आया था। इसका नाम है जामी मस्जिद, जामी नहीं, जामी मस्जिद तो राजमहल में था, जामा मस्जिद। ये अपर बाजार रांची में है। जामा मस्जिद जो है ये कहाँ है? तो अपर बाजार में है रांची। अपर बाजार रांची में स्थित है ये मस्जिद। जामा मस्जिद में क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता के महान क्रांतिकारी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। ये उनका एक सेंटर था जहाँ वो रह रहे थे, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। कौन सा? जामा मस्जिद अपर बाजार। चलिए ये रांची जिला के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उस सबको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं किसको। तो देख, रांची जिला तो समझ ही गए, यहाँ कम से कम जिला तो लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। रांची। चलिए अब देख लेते हैं किसको? खूंटी को। ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है, खूंटी। अब खूंटी में हम लोगों को किसको देखना पड़ेगा? तो खूंटी में एक बहुत ही फेमस है, और उस धाम का नाम है अमरेश्वर धाम। अमरेश्वर धाम ये शिव मंदिर है। अमरेश्वर धाम कहाँ का हो गया? ये खूंटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे हम लोग। देख लेते हैं सिमडेगा को। तो सिमडेगा में जो है, जो पूछा गया है और फिर से पूछा जाए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो है राम रेखा मंदिर। ये क्या हो गया? राम रेखा मंदिर जो है वो कहाँ? सिमडेगा में है। तो इसमें आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या देखना है? तो सिमडेगा में एक और देखना है। ये तो सिमडेगा का लोकेशन समझ गए हैं, लिख देते हैं फिर भी सिमडेगा। सिमडेगा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैप देखकर अगर कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए। चलिए तो राम रेखा मंदिर यहाँ फेमस हो गया। यहाँ एक पवित्र स्थल है जतरा टोंगरी। जतरा टोंगरी ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है भंवर पहाड़, भैरव बाबा पहाड़, इसको भंवर पहाड़ भी कहते हैं। भैरव बाबा पहाड़, भैरव बाबा पहाड़, ये तीनों कहाँ? तो ये सिमडेगा का। अगर हम लोग देख रहे हैं साउथ छोटा नागपुर, तो साउथ छोटा नागपुर में जो एक प्रमुख जिला छूट गया वो क्या हो गया? गुमला। गुमला भाई, गुमला सिचुएटेड इन, मैप में समझ में आ गया कहाँ है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो गुमला का यहाँ हम लोग लिखते हैं, गुमला का मोस्ट इम्पोर्टेंट और सभी पूछे गए हैं गुमला। अब गुमला में देख लीजिए, जो पहला सबसे पहला आता अंजन धाम मंदिर, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंजन धाम, सीजीएल पिछला में पूछा गया था, ये अंजन धाम मंदिर।
अंजन धाम मंदिर। चलिए, ये माना जाता है कि ये मंदिर यही हनुमान का जन्म स्थल है ये, ठीक है। अंजन धाम मंदिर कहाँ? तो गुमला। फिर यहीं पे आ जाते हैं, जो 6 JPSC के प्रीलिम्स में पूछा था वो था शैव मत का जो मंदिर है कौन सा है, तो वो है टांगीनाथ धाम। टांगीनाथ धाम। अच्छा, ऐसे मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जिसके बारे में लिख रहा हूँ इमेज डाल दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। टांगीनाथ धाम, प्रयास मैं कोशिश करूँगा उसको एडिट के समय। चलिए देखते हैं टांगीनाथ धाम ये कहाँ, तो ये भी गुमला में है। अब चलिए इसमें जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है वो है हापामुनि मंदिर, जिसे महामाया मंदिर भी कहा जाता है। महामाया मंदिर, ये जो है ना, इसी मंदिर को हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। ये दोनों पूछा गया है, हापा मुनि मंदिर, और इसका जो निर्माण नागवंशी राजा गंजघट राय द्वारा कराया गया था, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। चौथा हल्दी घाटी मंदिर। हल्दी घाटी मंदिर जो है इसको वासुदेव कोना मंदिर भी बोला जाता है, दोनों लिख देते हैं, वासुदेव कोना। इसी को बोला जाता है कोराम्बे मंदिर और हल्दी घाटी मंदिर। कोराम्बे मंदिर या हल्दी घाटी मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर, ये तीनों पूछे जा चुके हैं, तीनों नाम से पूछा जा चुका है। नहीं, 2 नाम से, वासुदेव कोना अभी तक नहीं पूछा गया, कोराम्बे मंदिर पूछा गया जा चुका है और हल्दी घाटी मंदिर पूछा जा चुका है। और इसका जो निर्माण है ये नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा कराया गया था। नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा कराया गया था। और गुमला का एक प्रसिद्ध चर्च संत पैट्रिक चर्च, संत पैट्रिक चर्च कहाँ? गुमला। तो ये गुमला के प्रमुख धार्मिक स्थल है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको इसमें शामिल किया गया है। लोहरदगा तो छूट गया, लोहरदगा को तो करना ही है। लोहरदगा यहाँ है, चलिए लिख देते हैं लोहरदगा। और लोहरदगा में जो इम्पोर्टेंट है जानना है, इसमें 2 है। एक है ऐतिहासिक खकपरता, ये हमेशा हमको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है, खकपरता। ये खकपरता क्या है? खकपरता शिव मंदिर है, ऐतिहासिक है। लोहरदगा की बात हो रही है। लोहरदगा में एक और है, 1 नंबर 2 नंबर अखिलेश्वर धाम। कुछ छूटने वाला नहीं है, आप एक बार समय दे रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 100% है कि कोई सवाल नहीं छूटने जाएंगे। अगर ट्विस्ट भी होगा फिर भी आप चूंकि ध्यान से देखेंगे तो ट्विस्ट होने के बाद भी आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट लेंगे, कहीं कोई इफ बट की बात ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। चलिए इसको देख लेते हैं, अंत में देख लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों को। तो सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू करते हैं गिरिडीह। गिरिडीह जिला जो है इसके धार्मिक स्थलों को देखते हैं। तो गिरिडीह जिला में जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है उसमें जानते हैं जैन धर्म के सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? ये पारसनाथ की पहाड़ी में। ये पारसनाथ की पहाड़ी में ही क्या है? मरांग बुरु आदिवासियों का धार्मिक मरांग बुरु पवित्र स्थल। बुरु यानी पहाड़ होता है। इसके बाद एक फेमस जो है गिरिडीह में वो है झारखंड धाम, झारखंडी धाम या झारखंड धाम। ये झारखंड धाम मंदिर जो है ये कहाँ है? गिरिडीह में। पूछा हुआ सवाल है, जो भी पूछा हुआ सवाल है और जो पूछे जाएंगे बस उसी को तो मैं शामिल कर रहा हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। तो गिरिडीह के जो 3 प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए जो आपसे पूछा जाएगा उसको हम लोगों ने देखा। अब गिरिडीह के बाद यहाँ देख लेते हैं हम लोग किसको? तो कोडरमा को। कोडरमा में देखना क्या? घोड़सिमर धाम। यहाँ कोडरमा है, कोडरमा। कोडरमा का यहाँ लिख देते हैं 2। इस कोडरमा का 2 धार्मिक स्थल को जानना होगा। एक चंचला देवी मंदिर, चंचला देवी मंदिर, जैसे लग रहा होगा झारखंड दर्शन कर रहे हैं, नहीं चंचला देवी मंदिर एक हो गया। और जो दूसरा है घोड़सिमर धाम, घोड़सिमर
धाम ये कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है कोडरमा में। चलिए कोडरमा के बाद चतरा देख लेते हैं। चतरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है चतरा। तो चतरा में लोकेशन में ही लिख दे रहे हैं चतरा के पास। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया चतरा। और चतरा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, भद्रकाली मंदिर। इसमें जगह भी लिखना पड़ेगा, जगह भी पूछा जा चुका है, मंदिर का नाम भी पूछा जा चुका है, इटखोरी। ठीक है। एक दूसरा उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चतरा का कलवा पहाड़ में माँ कालेश्वरी देवी मंदिर। माँ, ये कलवा पहाड़ में माँ कालेश्वरी देवी मंदिर, ये कलवा पहाड़ चतरा, ये भी पूछा जा चुका है। चतरा के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हो गए। अब हम लोग देख लिए किसको? चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। अब नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं किसको? धनबाद को। तो धनबाद में है कतरासगढ़ के राजा, यहाँ धनबाद हो गया। और धनबाद में कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, लिलौरी देवी मंदिर। ये कहाँ? तो धनबाद में है। अब ध्यान से देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन है। धनबाद में क्या हो? लिलौरी देवी मंदिर। अब चलिए आ जाते हैं कहाँ? बोकारो। तो बोकारो में एक पवित्र धार्मिक स्थल क्या है? लुगुबुरु घंटा बाड़ी। अब देखे होंगे बहुत ही पवित्र स्थल है ये बोकारो। क्या हो गया? लुगुबुरु घंटा बाड़ी। ये आदिवासियों का पवित्र स्थल, विशेषकर संथाल जनजाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि संथाल जनजाति का उद्गम इसी स्थल से हुआ था। लुगुबुरु घंटा बाड़ी अत्यंत ही पवित्र महत्वपूर्ण स्थल। अब चलिए देख लेते हैं कि इसको, तो देख लेते हैं रामगढ़ को। तो रामगढ़ में तो जान रहे हैं रजरप्पा, कितने बार पूछा जा चुका है। रामगढ़ रजरप्पा जो मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका, रजरप्पा मंदिर, इसी को बोला जाता है छिन्नमस्तिका। और ये भी पूछा जा चुका, माँ छिन्नमस्तिका कहाँ है, रजरप्पा मंदिर कहाँ है। और रजरप्पा मंदिर के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी पूछा गया है कि वहाँ जो दो नदी का संगम है, वो दो नदी कौन सा है? तो एक है भेड़ा और दूसरा है दामोदर। छिन्नमस्तिका, ये तीनों सवाल पूछा गया। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो किसके संगम में स्थित है? तो वो है दामोदर और भेड़ा मंदिर के। ठीक है। रामगढ़ में एक और मंदिर आपको जानना पड़ेगा, चूँकि ये ऐतिहासिक मंदिर है, कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर, कैथा शिव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, कोडरमा हो गया। अच्छा, इसमें क्या बच रहा है? इसमें सिर्फ बच गया आप हजारीबाग। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हजारीबाग के लिए कहाँ लिखे? अच्छा, हजारीबाग यहाँ हो गया। पहले तो इसको हजारीबाग दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ये हजारीबाग यहाँ हो गया, ये इसी जगह पे। चलिए यहाँ लिख देते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में दो धार्मिक स्थल को जानना पड़ेगा। हजारीबाग के लिए जो धार्मिक स्थल है, चलिए हजारीबाग का लिख रहे हैं, रेड से ही कर दे रहे हैं। एक जो है वो है बुढ़वा महादेव मंदिर। बुढ़वा महादेव मंदिर, ये कहाँ? हजारीबाग। और दूसरा हजारीबाग का नरसिंह स्थान मंदिर नाम है इसका। ये दो धार्मिक स्थल हैं जिसके बारे में जानना चाहिए, जो हजारीबाग से रिलेटेड है। इस तरह हम लोगों ने किसको देखा? हम लोगों ने देखा संपूर्ण झारखंड के प्रमुख मंदिरों को मैप के माध्यम से, ताकि इसे दोबारा देखना नहीं पड़े। एक बार ही देखने से कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाए कि एग्जामिनेशन में आप 100% एक्यूरेसी के साथ करें, और ये तय मान कर चले कि इससे अब तक 90%, इससे रिलेटेड 90% सवाल पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। इसलिए इसको स्केप न करते हुए डिटेल्स में देख लें, एक बार देख लें, ये हमेशा के लिए आपके पॉकेट में हो जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।